Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss part 3 of chapter number 2 Geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In my previous video I have discussed about what is resources. Resources क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे यूटिलिटी में या नीड में आती है, any substance which is needful for us is called a resource for us. Okay? अब इसमें मैंने आपको पढ़ाया है लैंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्स. लैंड बताया मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज पूरे पीपल जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए लैंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम लोग लैंड पर ही रिजाइड करते हैं, लैंड पर ही एग्रीकल्चर करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लैंड ओनली. ओके. एंड सॉइल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, सॉइल क्या होता है? सॉइल थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फर्टाइल होना ताकि प्लांट्स अच्छे से या क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सके. ओके. नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर्स के बारे में. नाउ व्हाट इज वाटर? वाटर तो हम सभी को पता है पानी. ये कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इट हैज वाइटल इंपॉर्टेंस. नाउ वाटर किस किस चीज़ों में रिक्वायरमेंट है? ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में, वॉशिंग में. ओके. एवरीथिंग में वाटर नीडेड है. नाउ अर्थ के सरफेस पे 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है. ये तो सभी को पता है, आप 3rd-4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इसका जो पूरा एरिया है उसका 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है. ओके. बट वो वाटर बॉडीज से रिलेटेड होता है, जैसे ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं. पर उसमें जो फ्रेश वाटर होता है, जो पीने लायक वाटर होता है, वो ओनली एंड ओनली 1% होता है. ओके. तो 1% अगर वाटर फ्रेश वाटर है तो आप खुद सोच सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी फास्टली ग्रो हो रही है. तो वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वाटर की नीड हमें बहुत ज़्यादा है बिकॉज हर पर्सन को, ये आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए एक सर्वे में ये फाइंड आउट करा है कि जो एक पर्सन है उसको 150 लीटर पर डे वाटर चाहिए. आपकी बुक में भी ये दे रखा है एक्टिविटी में. अगर आप खुद फाइंड आउट करोगे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आप उन सब मेंबर्स का नाम लिखिए और ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप कि पर्टिकुलर वो पर्सन ड्रिंकिंग में कितने लीटर ड्रिंक करता है पर डे, पानी कितना पीता है, कुकिंग में कितना पानी यूज करता है वो पर्सन, देन बाथिंग में, फ्लशिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड गार्डनिंग. इन सब चीज़ों में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन्स हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, आप उसमें फाइंड आउट करिए कि पर पर्सन इन सब चीज़ों में कितने लीटर पानी यूज में लेता है. तो 150 लीटर्स पर पर्सन को पानी चाहिए. देखो, ड्रिंकिंग 3 लीटर्स एटलीस्ट कोई भी पर्सन 3 लीटर पानी तो पिएगा ही पिएगा. ओके. देन कुकिंग में 4 लीटर्स जाते हैं, देन बाथिंग में 20, देन फ्लशिंग में 40 लीटर्स जाते हैं, देन क्लोथ्स वॉश करने में भी 40 एंड देन यूटेंसिल्स वॉश करने में 20 लीटर्स एंड गार्डनिंग अगर कोई करता है तो उसमें 23 लीटर्स जाते हैं. तो इन ऑल 150 लीटर्स टोटल पर डे एक पर्सन को, जो अर्बन इंडियन है उसको पर पर्सन को 1 डे में 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए. तो वाटर की स्कैरसिटी तो बढ़नी ही है. वाटर की स्कैरसिटी धीरे धीरे, वाटर की कमी, स्कैरसिटी मीन्स कमी होना, तो वाटर की कमी होगी, प्रॉब्लम्स आएगी आगे वाटर की अवेलेबिलिटी में. और अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि जो आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है? वाटर मार्केट क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़ बेची जाती है या खरीदी जाती है कहीं से. ठीक है. तो जो अमरेली सिटी है इन सौराष्ट्र रीजन में एक अमरेली सिटी है, वो फुल्ली वाटर परचेज करने के ऊपर ही डिपेंडेड है. ठीक है. उस सिटी में कंप्लीटली 1.25 लाख की पॉपुलेशन है एंड वो टोटली वाटर परचेज करती है उसके आसपास के एरिया से. ओके. तो धीरे धीरे आगे वाटर की स्कैरसिटी बढ़ने ही वाली है, कम नहीं हो सकती. तो प्लस हमको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी हम वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं. ठीक है. या ओवर यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जितना नीड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लोथ्स वॉश कर रहे हो,
ओके, तो आपको 1 बकेट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप अगर 2 बकेट लेकर उस क्लोथ्स को उसमें धोए जा रहे हो, अगर वॉश करे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक जो बकेट है, एक बकेट का पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही पानी को यूज़ करिए, ओवर यूज़ नहीं करिए कि हमारे घर में तो रेगुलर वाटर आता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कोई वाटर की कमी नहीं है, ये नहीं होता है। वाटर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करना है, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्स है। ओके, हाँ ये रिन्यूएबल है, पर एट टाइम्स ये कभी ना कभी खत्म हो सकता है। ओके, सो इसको कंजर्व करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर को कंजर्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजर्व करने के लिए ओवर यूज एंड पोल्यूशन नहीं करना है। ओवर यूज से बचे, वाटर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें। प्लस वाटर पोल्यूशन, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर जो करते हैं पीपल, वो क्या करते हैं, अपने वाटर बॉडीज में कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब जो उनका जो चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो वाटर बॉडीज में कंटेमिनेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, वाटर बॉडीज खराब होती जाएगी, वाटर वहाँ पे खराब होगा और वाटर लाइफ पे भी इससे फर्क पड़ेगा। देन आप वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जनरली ये चीज़ें वो वाटर में डंप कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जब वो वाटर बॉडीज में डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एंड वाटर धीरे धीरे खराब ही होता जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर कंजर्व करने का एक पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग करो ना। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो रेन वाटर आती है, ठीक है, उसे हम हमारे छतों से होके जब हमारे नालों में से जब आती है, अगर आपने देखा है रेन वाटर, तो उस रेन वाटर को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बकेट्स में हम भर के रख सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग करना मतलब कंजर्व करके रखना, जो स्लो रन ऑफ वाटर है, ठीक है, जो वाटर रन ऑफ करता है उस वाटर को वेस्ट होने से बचाना, ठीक है, उसको बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन का। देन नेक्स्ट इज कैनल्स, जो कैनल्स बनाए गए हैं या जो पाइपलाइंस है जिनके थ्रू हमारे पास वाटर आता है, दे शुड बी लाइंड प्रॉपरली, वो प्रॉपर वे में लाइंड होनी चाहिए, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लीकेज आता है तो इमीडिएटली उसे मेंट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज उन जो लाइन से या कैनल से बहुत सारा वाटर लीकेज हो जाता है। ओके, एंड वो वाटर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना वाटर अगर लीक होगा, वेस्ट होगा, तो वो वाटर किसी और पर्पस में काम में आ सकता है। तो कैनल्स आपको समझ में आया, कैनल शुड बी लाइन प्रॉपर्ली, वाटर पाइप शुड बी मेंट प्रॉपर्ली। ओके, एंड देन ड्रिप इरिगेशन। नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरिगेशन से भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है वाटर को कंजर्व करने में, बिकॉज इरिगेशन में बहुत सारा पानी चाहिए, ये हम सबको पता ही है। तो इरिगेशन में हम ड्रिप इरिगेशन अगर यूज़ करते हैं मेथड, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ड्रिप बाय ड्रिप वाटर का जाना। नाउ अगर ये आपकी फील्ड है और ये पाइपलाइन लगा रखी है, तो ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रिप बाय ड्रिप, ठीक है, एक साथ वाटर फ्लो ना करके ड्रिप बाय ड्रिप डालना, तो इससे क्या होगा, वाटर भी कंजर्व हो जाएगा और पर्टिकुलर जिस एरिया में पानी की रिक्वायरमेंट है या वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसी एरिया में हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, फालतू में हर जगह पर इरिगेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, वाटर इज वेरी वाइटल रिसोर्स, सो इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, और उसको प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है, ओवर यूज ना करें उसका, एंड देन पोल्यूशन ना करें वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज को कंटामिनेट ना करें, बिकॉज वही वाटर जब जो ह्यूमन बींग्स लेते पीते हैं तो ह्यूमन बींग्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, वो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है ना, एंड देन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर कंजर्व करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करें। ओके, एंड देन कैनल्स जो बनाए गए हैं उनको प्रॉपर वे में लाइन करें, जो पाइपलाइंस है वाटर पहुंचाने की उनको प्रॉपर वे में मेंट करके रखें, उनमें लीकेज ना हो, एंड ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, ऐसे इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करें। ओके, तो आई होप ये वाटर वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगी। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आप पेज नंबर आपका निकालिए 20, पेज नंबर 20
ऑफ योर ज्योग्राफी बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पेज नंबर 20 पे आपको क्वेश्चन आंसर स्टिक मार्क एंड मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन आंसर स्टिक मार्क एंड मैच, ये आपको फाइंड आउट करके रखने हैं। देन मैं जो आपको PDF दूंगी उससे आप मैच करेंगे कि